नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की विरासत से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये चर्चा खास तौर पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि यह विषय मतलब कला और स्थापत्य ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये सीधे सीधे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 1 से जुड़ा है। हम्म। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आता है। और पिछले कुछ सालों में सवाल भी काफी आए हैं इससे। हाँ, हर साल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपको 2 से 3 सवाल सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो फोकस कहाँ करना चाहिए, मतलब क्या चीजें याद रखनी है। मुख्य रूप से 3 चीजें। शासक, यानी इसे बनवाया किसने। दूसरा, निर्माण काल, मतलब कब बनवाया। और तीसरा, इसकी विशिष्ट शैली क्या थी। अच्छा, और आजकल ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही चर्चा में है ना। बिल्कुल। हाल ही में जो भोजशाला का सर्वेक्षण हुआ है और डॉक्टर वाकणकर पर जो बातें चल रही हैं, उसने इसे एक हॉट टॉपिक बना दिया है। एक आखिरी बात, परीक्षा के लिए कोई खास चेतावनी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि खजुराहो के मंदिर और सांची स्तूप, इनसे जुड़े तथ्यात्मक सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पुरानी कला से। भीमबेटका शैलाश्रय। जी, भीमबेटका, इसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। और ये है कहाँ पर। ये रायसेन जिले में है, विंध्याचल पर्वतमाला में, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर एक ट्रेन से जा रहे थे जब उन्हें ये चट्टानें दिखीं और उन्होंने इसकी खोज की। कमाल है। और इसका महत्व क्या है, मतलब ऐतिहासिक रूप से। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का सबसे पुराना सबूत माना जाता है, अर्लीस्ट एविडेंस। यहाँ कुल कितने शैलाश्रय हैं। कुल 750 से ज्यादा है, जिनमें से करीब 500 में चित्र बने हुए हैं। अच्छा। और एक और मजेदार बात यह है कि यह पूरा इलाका रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आता है। अब बात करते हैं उन चित्रों की। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, ये कब के हैं। इन चित्रों की जो टाइमलाइन है वो उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक जाती है, मतलब एक बहुत लंबा समय। और इनका सबसे अच्छा दौर कौन सा माना जाता है। चित्रों का जो स्वर्णिम काल है वो मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज को मानते हैं। इसी दौर के शिकार और नृत्य वाले चित्र सबसे ज्यादा मिलते हैं। इन चित्रों में रंग कौन से इस्तेमाल हुए हैं। सबसे ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। ये गेरू या हेमेटाइट से बनता था। और दूसरे रंग। सफेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था। एक दुर्लभ हरा रंग भी है जो सिर्फ अपर पैलियोलिथिक के चित्रों में ही मिलता है। पर ये रंग चट्टान पर टिकते कैसे थे, मतलब कोई तकनीक तो होगी। हाँ, बिल्कुल थी। वो रंगों को जानवरों की चर्बी या फिर पेड़ पौधों के रस में मिलाते थे। अच्छा, एक तरह का बाइंडर। जी, और ये चित्र आज तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि समय के साथ रंगों की चट्टान की सतह से एक केमिकल रिएक्शन हो गया और वो उसका हिस्सा ही बन गए। वाह। चलिए भीमबेटका से आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल पर, सांची स्तूप। सांची स्तूप, इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। और ये भी रायसेन जिले में ही है ना। जी, रायसेन जिले में बेतवा नदी के पास। इसका मूल निर्माण किसने करवाया था। इसका मूल निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जो आज हम देखते हैं वो अशोक का ही बनवाया हुआ है। नहीं, पूरी तरह नहीं। मौर्य काल में इसकी जो मूल संरचना थी वो ईंटों से बनी थी। अच्छा। बाद में शुंग काल में इसके ऊपर पत्थर का आवरण चढ़ाया गया। इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं। इसमें एक तो अर्धगोलाकार गुंबद है जिसे अंड कहते हैं और घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। ये जानना भी जरूरी है कि ये 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। बिल्कुल। अब सांची की सबसे आकर्षक चीज पर आते हैं, तोरण द्वार। हाँ, सांची के तोरण द्वार और सातवाहन कला। तो इनका निर्माण कब हुआ। इन तोरण द्वारों का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा, तो स्तूप अशोक ने शुरू किया पर गेट सातवाहनों ने बनवाए। जी बिल्कुल। स्तूप के चारों तरफ 4 बहुत ही सुंदर अलंकृत तोरण द्वार हैं। इन पर जो कला है उसकी क्या खासियत है। इनकी कला शैली को अनिकोनिक कहते हैं। अनिकोनिक मतलब ये कि बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। तो फिर बुद्ध की उपस्थिति कैसे दिखाई है। प्रतीकों से, जैसे खाली सिंहासन, उनके पदचिन्ह, धर्मचक्र और कमल, ये सब बुद्ध की मौजूदगी को दर्शाते हैं।
और इन पर कहानियां कौन सी हैं? इन पर जातक कथाएं हैं, यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, और साथ ही उनकी जीवन की घटनाएं भी उकेरी गई हैं। तो यहाँ एक ट्रैप अलर्ट ये है कि तोरण द्वारों पर बुद्ध की मूर्ति नहीं है, सिर्फ प्रतीक हैं। एकदम सही, ये याद रखने वाली बात है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के पहले यूनेस्को स्थल पर, खजुराहो स्मारक समूह। जी, चंदेलों का वैभव खजुराहो, इसे 1986 में यूनेस्को का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश का ये पहला स्थल था। और ये कहाँ स्थित है? ये छतरपुर जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बनवाया किसने था? इनका निर्माण चंदेल राजपूतों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। सुना है कि पहले यहाँ बहुत सारे मंदिर थे। हाँ, माना जाता है कि मूल रूप से 85 मंदिर थे। अब उनमें से केवल 25 ही बचे हैं। इन मंदिरों को समूहों में भी बांटा गया है ना? जी, 3 समूहों में। पश्चिमी समूह, जिसमें कंदरिया और लक्ष्मण मंदिर हैं। पूर्वी समूह, जहां हिंदू और जैन मंदिर हैं, जैसे पार्श्वनाथ। और दक्षिणी समूह में दूल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर हैं। अब बात करते हैं खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे किसने बनवाया था? इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने 1025 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। और इसकी शैली? ये मंदिर नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसकी वास्तुकला की कुछ खास बातें क्या हैं? इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ये संधार प्रकार का है, मतलब प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर है। अच्छा। दूसरा है उरुश्रृंग, यानी मुख्य शिखर से जुड़े 84 छोटे छोटे शिखर। और तीसरा है जगती, यानी वो ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना है। और ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है? जी, ये खजुराहो समूह का सबसे विशाल मंदिर है। चलिए, इतिहास से अब थोड़ा वर्तमान में आते हैं। कुछ समसामयिक विषयों पर बात करते हैं, जैसे भोजशाला सर्वेक्षण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई ने 2024 में यहाँ एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया है। ये भोजशाला है कहाँ? यह धार जिले में स्थित है। और इसका विवाद क्या है? इसकी दोहरी ऐतिहासिक पहचान है। हिंदू मत के अनुसार ये वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर है, जबकि मुस्लिम मत के अनुसार यह कमाल मौला मस्जिद है। इस सर्वेक्षण में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हो रही है? इसमें जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है परमारकालीन अभिलेखों और स्तंभों पर जो लिखा है उसकी जांच करना। एक और समसामयिक विषय है जो काफी चर्चा में रहा, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट। जी, ये 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और ये कहाँ बन रहा है? ये खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है। हाल ही में इससे जुड़ी घटना भी हुई थी। हाँ, अप्रैल 2024 में एक तूफान से इसकी फ्लोटिंग संरचना को कुछ नुकसान पहुंचा था। इसे कौन सी एजेंसी बना रही है? इसे NHDC यानी नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विकसित कर रहा है। इसका महत्व? ये विरासत स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है और नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। क्या मध्य प्रदेश के और भी स्थल हैं जो भविष्य में यूनेस्को की सूची में आ सकते हैं? हाँ, यूनेस्को की एक संभावित या टेंटेटिव लिस्ट होती है। उसमें मध्य प्रदेश के कई स्थल शामिल हैं। कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं इसमें? इसमें जबलपुर की नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट लमेदा घाट है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, धार का मांडू स्मारक समूह, निवाड़ी का ओरछा और ग्वालियर का किला भी शामिल है। और इन्हें प्रमोट करने के लिए कुछ नया भी हो रहा है? जी, 2024 में इन स्थलों पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए AR/VR अनुभव भी शुरू किए गए हैं। अब अगर परीक्षा के लिए इन तीनों मुख्य स्थलों यानी सांची, खजुराहो और भीमबेटका का एक तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले कालखंड देखते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक है, सांची प्राचीन काल का है जिसमें मौर्य, शुंग और सातवाहन वंश आते हैं, और खजुराहो मध्यकालीन है जो चंदेल काल से जुड़ा है। धर्म के आधार पर क्या अंतर है? सांची सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म का संगम है, लेकिन बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। और जिले को लेकर भी एक कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये एक ट्रैप अलर्ट है। सांची और भीमबेटका दोनों रायसेन जिले में है, जबकि खजुराहो छतरपुर जिले में है। चलिए, तो अब अंत में रिवीजन के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो तीनों के यूनेस्को वर्ष एकदम याद कर लेने चाहिए। 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची और 2003 में भीमबेटका। और वो कॉमन ट्रैप वाला पॉइंट? हाँ, कि सांची के तोरण द्वार सातवाहनों ने बनवाए थे,
अशोक ने नहीं, ये जरूर याद रखें। वास्तुकला के बारे में खजुराहो की मुख्य शैली नागर शैली है। और डायनामिक टॉपिक्स? डॉक्टर वाकाणकर और भोजशाला सर्वे जैसे करंट टॉपिक्स पर नजर बनाए रखनी है। और आखिर में कुछ सुपरलेटिव्स। जी, कि सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव है और सबसे पुराना पूर्ण मंदिर लक्ष्मण मंदिर को माना जाता है। तो ये विश्लेषण मध्य प्रदेश की विरासत से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर था जो परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक होंगे। जी, और इन सभी बिंदुओं को ध्यान से दोहराना बहुत जरूरी है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हम इन धरोहरों के संरक्षण की बात करते हैं, पर क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है? सोचने वाली बात है।